हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड के गिवन पोस्टुलेट्स को समझेंगे। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं जो हमारे बुक में हैं, और सबसे पहला पोस्टुलेट है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट हैं और उन पॉइंट्स के बीच में हम लोग सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और इन दोनों से हमें लाइन ड्रॉ करने हैं। इन दोनों से हम इन दोनों को टच करने वाली सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होता है। सपोज ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम इससे गुजरने वाले लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट को टच करने वाला लाइन अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ किया जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिलने वाला या पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाला, से गुजरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा पोस्टुलेट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। सबसे पहले हम टर्मिनेटेड लाइन को समझते हैं। टर्मिनेटेड लाइन्स मीन्स यूक्लिड ने लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन कहा था। किसी भी लाइन का अगर हम लोग पार्ट कट कर देते हैं तो उस समय उसे टर्मिनेटेड लाइन बोला जाता था, पर आज के समय में हम लोग इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिसे हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि यूक्लिड टर्मिनेटेड लाइन यूज करते थे और हम आजकल लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया है, और ए बी लाइन सेगमेंट के पॉइंट ए को आगे बढ़ाया जाए तो यह इनडेफिनिटली आगे बढ़ते जाएगा। बी पॉइंट से भी अगर हम लोग लाइन सेगमेंट को बढ़ाते हैं तो यह इनडेफिनिटली आगे बढ़ते जाएगा। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटेड लाइन से यह जो टर्मिनेटेड लाइन है, या फिर कहा जाए कि यह लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के पॉइंट को अगर एक्सटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से ये इनडेफिनिटली आगे बढ़ते जाएगा। थर्ड पोस्टुलेट में दिया गया है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर हम कोई एक लाइन सेगमेंट लेते हैं तो उसके एक पॉइंट से कोई सर्कल बनाते हैं जो दूसरे पॉइंट से पास होते हुए जाए तो सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं। सपोज हमने ओ ए एक लाइन सेगमेंट लिया है और ओ को सेंटर मानते हुए ए से पास होने वाला एक सर्कल बनाते हैं। मीन्स हमने ओ ए को ही रेडियस ले लिया और इससे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं। सपोज हमने ए ओ में ओ से नहीं ए से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो
हम रेडियस इसे लेंगे और इसको सेंटर मानते हुए हम सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो फिर भी हमें एक ही सर्कल मिलेगा, हमें 2 सर्कल 3 सर्कल नहीं मिलेगा। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, सपोज OA हमारा रेडियस है और इसे इस पॉइंट को हमने C मान लिया, तो AC की वैल्यू AO के वैल्यू का डबल होगा। तो हम यहाँ इसे 2AO इक्वल टू AC लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। अब 4th नंबर पोस्टुलेट देखते हैं, जिसमें मेंशन है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल वाले एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि फिगर 1 में 90 डिग्री, फिगर 2 में 90 डिग्री और फिगर 3 में जो 90 डिग्री बना है, इन सब का शेप तो अलग अलग है, पर इनके वर्टेक्स में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का ही है, चाहे वो बड़े लाइंस को लेकर के बने हों या छोटे लाइंस को लेकर के बने हों। इन सब को कोइंसाइड कर दिया जाए तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितने सारे 90 डिग्री के एंगल्स मिले हुए हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 5th पोस्टुलेट में गिवन है कि अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं जिन्हें हमने फिगर में L1 और L2 से डिनोट किया है और इनको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसे हमने यहाँ L3 से डिनोट किया है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इससे 3 कंडीशन निकलता है। पहला कंडीशन कि या तो एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होगा या फिर ग्रेटर होगा, और तीसरा कंडीशन निकलता है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं। मीन्स हम लोग देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि इस फिगर में लेफ्ट साइड में है, इनका सम 180 से लेस है, इसे हम लेफ्ट लिखेंगे। और इस फिगर के राइट साइड में एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 से ग्रेटर है। साथ ही साथ हम इस फिगर में देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। हमें 5th पोस्टुलेट में सिर्फ यही स्टडी करना है कि 2 लाइंस को अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक साइड के दोनों एंगल का सम यदि 180 डिग्री से लेस हो तो वो इनफाइनाइटली आगे बढ़ते हैं, तो स्पेस में कहीं न कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से जब ये टेढ़ी लाइन आप देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं स्पेस में आगे बढ़ेगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। पर हम इसके अन्य 2 कंडीशंस का भी स्टडी करेंगे। सपोज अगर हम लोग राइट साइड को कंसीडर करते हैं तो राइट साइड में 3 और 4 दोनों का सम 180 डिग्री से ज्यादा है, तो अगर हम इनको इनफाइनाइटली आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करेंगी। ये सेकंड कंडीशन निकलता है। थर्ड कंडीशन यह निकलता है कि अगर लेफ्ट साइड के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो ये दोनों लाइंस आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सेम कंडीशन
राइट हैंड साइड के लिए भी है कि अगर L3 के राइट साइड के एंगल्स का सम निकाला जाए और यह 180 डिग्री के इक्वल हो, तो हम जब राइट साइड के इन लाइंस को इनफाइनाइटली आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हमने यूक्लिड के सारे पोस्टुलेट्स का स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और अन्य स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।